प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, सिर काटे ओ मिलत है, भावे तो ले जाए। कितना सुंदर कबीरदास ने प्रेम की उपमा दी है। आखिर प्रेम हो तो कैसे हो? हर व्यक्ति चाहता है कि हमें किसी से प्रेम हो जाए, हमें परमपिता परमात्मा से प्रेम हो जाए। हर व्यक्ति एक को अपने दिल में बैठाए है कि काश इससे प्रेम हो जाए, वह हमें प्रेम करने लगे, भले खुद प्रेम करे या न करे। आखिर प्रेम करे तो करे कैसे? प्रेम कैसे हो? प्रेम दो लोगों के बीच कैसे बढ़े? तो कबीरदास कहते हैं कि प्रेम न तो खेत में उपजता है, न बाजार में मिलता है, सिर काट कर देने से वो मिलता है। सिर काटने का मतलब है अहंकार रहित होना, अर्थात मैं, मेरा तेरा खत्म हो जाए, तू और मैं खत्म हो जाए, दूसरा चीज खत्म हो जाए, तू खत्म हो जाए। जब तक तू और मैं हैं, जब तक मैं बना रहेगा, मैं जितना ऊपर जाएगा उतना तू आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं तू मैं होते रहेगा। इसलिए जहाँ प्रेम चाहिए वहाँ मैं को खत्म करना पड़ेगा। जब तक मैं को खत्म नहीं करेंगे तब तक प्रेम वहाँ प्रकट नहीं हो सकता, अर्थात अहंकार रहित होना पड़ेगा, ईगो को खत्म करना पड़ेगा। जब तक अहंकार का लेस मात्र भी हमारे भीतर है तब तक सबसे प्रेम नहीं हो सकता। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई अपना, कोई पराया आदि का भाव तो रहेगा ही मन में। जैसे प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकता, उसी प्रकार अहंकार रहते प्रेम नहीं हो सकता। रहीम कबीर ने कितना सुंदर कहा है कि तिमिर गई रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, असत्य गई एक लोभते, भक्ति गई अभिमान। सूरज को देखते ही अंधकार खत्म हो जाता है, गुरु के पास जाते ही सद्बुद्धि आ जाती है, लोभ आते ही सत्य चले जाता है, और अभिमान रहते भक्ति या प्रेम नहीं कर सकता। हमारा प्रेम जितना व्यापक होगा हम भगवान के उतने ही समीप होंगे। जब सबसे प्रेम होगा, कोई बुरा नहीं लगेगा, तब समझिए उसने भगवान को जान लिया और तब वह स्वयं भगवान हो जाता है। जानत तुम्हें होई जाहि, ऊपर वाले को जानते जानते ऊपर वाला ही व्यक्ति हो सकता है। क्या अहंकार का जाना इतना आसान है कि प्रेम हो जाए? वैसे तो वास्तव में बहुत ही कठिन है, लेकिन एक सरल तरीका है। एक लकीर स्ट्रेट लाइन को बिना मिटाए छोटा करने का एक ही तरीका है कि उसके बगल में एक उससे बड़ी लकीर खींच दिया जाए। ठीक उसी प्रकार भगवान की आराधना से हमारा अहंकार अपने आप छूटने लगता है। शिवाजी के इष्ट देवता भगवान शिव थे, अर्थात पार्वती जी के इष्ट देव शिव थे। जब शिवाजी ने मराठा राज्य जीत करके महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की तो वे भगवान शिव के मंदिर में गए। वहां उन्होंने प्रणाम करके अपनी पगड़ी शिव के चरण में रख दिया और कहा, हे महादेव, यह पगड़ी मेरे सिर पर राजा होने का अहंकार है, इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ ताकि मुझे कभी राजा होने का अभिमान नहीं हो। आपका और राज्य का सेवक बनकर मैं जीवन पर्यंत सेवा करता रहूं। अगर वो भगवान शिव के शरण में नहीं जाते तो राजा होने के अहंकार से कभी मुक्त नहीं हो सकते थे। अतः भगवान हैं, वे सर्वशक्तिमान है। इस सत्य को जानकर उनके प्रति समर्पण एवं प्रेम होने से हमारा अहंकार रूपी सिर कट जाएगा और तब हमारे भीतर का प्रेम छलक कर ऊपर आ जाएगा। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, इसलिए गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं होने से भगवत प्रेम नहीं जागेगा। गुरु से प्रेम होने से, गोविंद से प्रेम होने से अपने आप ईश्वर से प्रेम हो जाएगा। जैसे हम सबके भीतर प्राण है, प्राण वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार हम सबके भीतर प्रेम भी है, अन्यथा जीने की इच्छा ही नहीं होती। बादल से ढक जाने पर सूरज की रोशनी जैसे धूमिल हो जाती है, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि दुर्गुणों से हमारा प्रेम ढका हुआ है। भगवत भजन करने से, क्रिया योग करने से, साधन करने से, नियमित अभ्यास करने से सत्व गुण बढ़ने लगता है। तब ये सारे अवगुण धीरे धीरे स्वयं मिटते चले जाते हैं। तब सब अच्छा लगता है, सब प्यारा लगता है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि जो चोर है, बेईमान है, हत्यारा है, वह हमें अच्छा कैसे लगेगा? जरा विचार करें।
चोर दूसरे को बुरा लगता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ही प्यार करती है। वह व्यक्ति अपने पत्नी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि उस पत्नी का उस चोर के प्रति प्रेम है। ठीक उसी तरह भगवत भजन के प्रभाव से जिसके दुर्गुण दूर हो गए हैं, वह उस माँ की तरह हो जाता है जो अपने नालायक बेटे को मारती भी है, लेकिन उसे खिलाए बिना खाती भी नहीं। संत हृदय के व्यक्ति बुरे आदमी की बुराई की तो जी भर के निंदा करता है, उसको दंड मिले यह प्रयास भी करता है, लेकिन वह व्यक्ति अगर विपत्ति में हो तो उसकी मदद भी करता है, क्योंकि उसकी बुराई से तो घृणा करता है, लेकिन उस व्यक्ति से प्यार करता है, इसलिए उसे दुखी भी नहीं देख सकता। उसके घृणा, निंदा एवं दंड में भी ममता छिपी हुई है। जैसे माँ जब बेटे को नहीं पढ़ने पर मारती है, लेकिन उसे दंड देने में भी माँ की करुणा छिपी रहती है, यह बहुत ऊंची बात है। यह भगवत प्रेमियों की दशा होती है। यह उन पंडितों की स्थिति होती है जो शास्त्र पढ़कर नहीं, प्रेम करके पंडित बनते हैं। सारांश यह है कि बुराई से घृणा हो, लेकिन व्यक्ति से प्रेम हो। यह पढ़कर अथवा उपदेश से नहीं हो सकता। साधन के प्रभाव से जब भगवत प्रेम हो जाता है, तब साधक का ऐसा स्वभाव हो जाता है। इसलिए भक्तों ने भगवान से वरदान के रूप में उनके प्रति प्रेम मांगा, क्योंकि इसके बिना ऐसा स्वभाव नहीं बन सकता। क्रिया योग का अभ्यास करते करते जब चित्त शांत हो जाता है, तब साधक यह अनुभव करने लगता है कि सब में भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। इस बात को तर्क से नहीं समझाया जा सकता। यह निज बोधगम्य है, यह अनुभव है। भक्त तुलसीदास को जिस दिन यह बोध हुआ, उसी दिन उनकी लेखनी नाच उठी और उन्होंने लिख दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात इस अवस्था में भक्त सबसे प्रेम करने लगता है, अनायास ही प्रेम होने लगेगा, क्योंकि सब में वह भगवान का दर्शन करता है। तब उसके अंदर काम, क्रोध आदि विकार कुछ नहीं रहता, केवल प्रेम बच जाता है। जब सारे दुर्गुण चले जाते हैं, तो एक सत्वगुण, वह प्रेम, सबके ऊपर भारी पड़ता है। सतत सर्वदा सबके लिए, उसके लिए फिर जीवन में दुख नहीं रहता, सिर्फ आनंद रहता है। वह स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। रोज भगवान का भजन, साधन, स्वाध्याय करने से भगवत प्रेम बढ़ने लगता है, अहंकार छूटने लगता है। गुण अवगुण मिलकर ही संसार बना है, अतः सब में कुछ गुण कुछ दोष हैं। हम सबके गुण देखने चाहिए, हमें सबके गुण देखने चाहिए तथा अपना अवगुण। जब कभी सम्मान पाने की इच्छा जगे तो समझना चाहिए कि अहंकार अभी जीवित है, और जब तक अहंकार है प्रेम नहीं हो सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके कल्याण की भावना करनी चाहिए। जो हमारे शत्रु हैं, जो बुरे लोग हैं, उनका भी कल्याण हो, यह सोच रखनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति के प्रति भी कटुता रहेगी तो प्रेम अनंत की ओर नहीं जा सकता। सबसे मधुर वचन बोलना चाहिए। समय अनुकूल शासन के लिए अगर कभी कटु बोलते भी हैं, तो बाद में उसे यह जता देना चाहिए कि हमारी कटुता उसके प्रति नहीं है, यह अनुशासन के लिए थी। वास्तव में तो हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उसके मन का मैल धुल जाएगा। हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि कोई मुझसे दुखी नहीं हो। प्रेम त्याग पर आधारित है। जब तक कुछ पाने की इच्छा है, तब तक तो स्वार्थ है, और निस्वार्थ से ही प्रेम शुरू होता है। जब देने की इच्छा होगी तब प्रेम होगा। इसलिए दाता बनिए, ग्राहिता नहीं। हमेशा सोचिए कि हम क्या करें जिससे सामने वाला खुश हो जाए। जो दूसरों की खुशी के लिए बड़ा से बड़ा त्याग कर सकता है, वही प्रेम कर सकता है। हमारे मन में क्या है यह कौन जानता है। हम जिससे भी मिलें उसे लगे कि हम उसे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और मेरी चाहत निश्चल है। फिर देखिए जीवन आनंद से भर जाएगा। 4 प्रकार के व्यवहार से प्रेम बढ़ता है। एक, साथ भोजन करने से, एक दूसरे के घर जाने से, एक दूसरे का हालचाल पूछते रहने से, एक साथ बैठकर बातें करने से, हंसी मजाक करने से। प्रेम के लिए सम्मान नहीं, समर्पण चाहिए होता है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बस इतना भाव ही प्रेम के लिए काफी है। दादू जी ने कहा था, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा तू है, मेरा यह दादू का ज्ञान। अर्थात सेवा प्रेम पाने का मूल मंत्र है। इसलिए भगवत प्रेम
पाने के लिए हम पूजा करते हैं। पूजा भी सेवा ही है। जब तक सबके प्रति सेवा भाव नहीं होगा तब तक सबसे प्रेम नहीं हो सकता। अतः सब प्रसन्न रहें, सुखी रहें, इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब चला जाए। देने के लिए मेरे पास है ही क्या, इसलिए प्यार बांटते चलो। प्यार ही तो एक ऐसा चीज है जो मुफ्त में लेकर के आए हैं। कहते हैं ना, क्या लेकर आए हैं क्या लेकर के जाएंगे। अरे कुछ नहीं, लेकिन प्यार लेकर के आए हैं, प्रेम लेकर के आए हैं, वही बांटिए सही। इसलिए प्यार बांटते चलो। भगवान श्री कृष्ण का अवतार प्रेमा अवतार कहलाता है, क्योंकि वे जीवन भर प्यार ही बांटते रहे। उन्होंने जसोदा, रोहिणी, देवकी, नंद बाबा, गोप गोपियां, कुब्जा, अक्रूर, अर्जुन, उद्धव, पांडव, सबको बस प्यार और अपनापन ही तो दिया है। क्या था उनके पास? एक प्रेम ही तो था। महाराज के समय तो प्रेम दोनों हाथों से लुटाए। हमें भी अपने जीवन को प्रेममय बनाना चाहिए। सबको स्नेह, अपनापन एवं भरपूर प्यार दें। यही जीवन का सुख है, यही सबसे बड़ी साधना है और यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सुगम रास्ता है। यह हो सपना सब है अपना, सबका हो कल्याण। यह हो सपना सब है अपना, सबका हो कल्याण। प्रेम भाव से भरा हुआ जो वे हैं देव समान। सबका जीवन सुखमय हो, दुख बचे हमारे पास। कुसुमित वागो सजाग देखे, नहीं अपना रोयास। हमसे सब कोई अच्छा ही है, गुण ही सबका देखो। सभी भले हैं, बार बार अपने अवगुण को देखूं। हे हरि हे शिव हे गणपति, मैं तुमको शीस नवाऊं। सब में तेरा रूप देख मैं सबको गले लगाऊं। प्रेम ही धन हो, प्रेम ही मन हो, प्रेम का दूं मैं दान। प्रेम लुटाऊं, प्रेम बटोरूं, हो आदान प्रदान। हरि से भी हो, हरि से भी हो, रहे नहीं कोई आन। प्रेम बटे इस दर पे मेरे, दो ऐसा प्रभु वरदान। दो प्रभु ऐसा वरदान। यह हो सपना सब है अपना, सबका हो कल्याण, सबका हो कल्याण।